अच्छे से साफ करो, वहाँ पानी है, साफ करो उसे पूरा। अच्छा सुमित्रा, अब हम चलते हैं। मैं तुम लोगों को बाहर तक छोड़ आती हूँ। अच्छा ठीक है। दादी संभल कर। हाय मेरी कमर। दादी संभल के दादी। दादीगिरी डराम, मुंह से निकला है राम। दादी आप प्लीज उठिए, आप ठीक है ना? मेरी कमर। सॉरी दादी, लेकिन मुझे ठीक से पहुंचना नहीं आता। अगली बार मैं अच्छे से सीखूंगी, फिर मैं अच्छे से पोछा मारूंगी। दादी ऐसे ही रहना, मैं आपकी फोटो खींचता हूँ। रोहान ये क्या कर रहे हो आप? बड़ों का ऐसे मजाक नहीं बनाते। दादी उठिए, क्या हुआ? आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। सुमित्रा तुम ध्यान रखो अपना, हम चलते हैं। रुचिता बेटा वो ड्रॉर में बाम होगा, प्लीज लेकर आ जाओ। दादी आपने अभी कहा कि रुचिता ने पानी गिराया है, क्या रुचिता ने कोई शैतानी की है क्या? वो मेरी सहेलियाँ आई थी ना, तो मैंने रुचिता से कहा जाकर उनके लिए पानी लेकर आए। लड़की है तो इतना काम तो आना चाहिए ना। दादी जमाना बदल गया है, लड़कियों के साथ साथ अपने लाडले रूहान को भी बोलो कुछ काम कर ले। दादी मैं आपको बाम लगा दूं? वाह जी वाह, पहले चोट देती हूँ फिर मरहम लगाने का नाटक कर रही हो, कोई जरूरत नहीं है। दादी तो और अच्छी बात है, आप कितनी लकी हो, आपकी परपोती आपसे इतना प्यार करती है, इतनी परवाह करती है आपकी, अपने प्यारे हाथों से आपको बाम लगाना चाहती है। कितनी अच्छी बात है। बेटा बाम लगा दो। रोहान बेटा आप भी दादी के पैरों में चलो बाम लगा दो, भैया को भी दो बाम दो। दादी बाम लगा लिया, अभी आपका दर्द बिल्कुल छूमंतर हो जाएगा। इस लड़की की वजह से मेरी सहेलियों के सामने मेरा मजाक बन गया, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। अन्हार जी क्या करें आप, छोड़िए ना, मुझे बच्चों के लिए नाश्ता बनाना है। ठीक है नाश्ता बनाना है, अरे फ्रूट्स है ना, बेस्ट ऑप्शन है, हेल्दी भी होता है। बच्चों को ये दे दो। मैं ये बोल रहा था कि आज मौसम बहुत रोमांटिक है, क्यों ना हम तुम लॉन्ग ड्राइव पर चले? लॉन्ग ड्राइव? नहार जी मुझे लगता है कि आप ये भूल गए क्या कि हमारी शादी अभी अभी नहीं हुई है, हमारे पास 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं और आपको लॉन्ग ड्राइव पर जाना है। तो ऐसे रिएक्ट कर जैसे हम बुढ़ा बुढ़ी हो गए। आई एम स्टिल यंग, मैं जवान तुम हसीन, हमें जाना चाहिए। कम ऑन हनी, काम हम बाद में कर लेना, चलते ना, बहुत मजा आएगा और बारिश का मौसम है। अच्छा मैं तुम्हें भुट्टा भी खिलाऊंगा, मैं पसंद हूँ। चलो लेट्स गो, लाइक ओल्ड टाइम्स। चलो ना रूही। वो फ्रूट्स। रूहान रुचिता रुको। शैतान बैठो।
देखो बेटा, ऐसे छुप छुप के मम्मी पापा की बातें सुनना, उन्हें देखना अच्छी बात नहीं होती, गलत बात है, समझे? लेकिन पापा आप तो बातें ही नहीं कर रहे थे और मासी ने कहा कि आप हीरो और मम्मी हीरोइन। हम तो बस वही देख रहे थे। बेटा यहाँ आओ आप दोनों। आपकी मासी ने बिल्कुल सही बोला, हम सब एक परफेक्ट फैमिली है। और मैं हीरोइन हूँ और आपके पापा हीरो, और आप दोनों हमारे प्रिंस और प्रिंसेस हो। वाह, प्रिंस और मैं प्रिंसेस। प्रिंसेस। अच्छा चलो, अब तुम दोनों जल्दी से डाइनिंग टेबल पर जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ, ठीक है? चलो जल्दी जाओ। आजकल के बच्चे भी। रोहित, तुमने सुना रोहन ने क्या कहा? क्या कहा? आप दोनों तो बातें ही नहीं कर रहे थे, इसका मतलब रोहन। रूही, तुम जाकर वो काम करो जो मैंने तुमसे कहा था। इन बच्चों को नाश्ता मैं दे दूंगी। जी दादी। दादी, मेरा पिज्जा रूहान भैया के पिज्जा जैसा क्यों नहीं है? मेरा शेक भैया के शेक जैसा क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारी मम्मी ने ही ऐसी काली जली हुई ब्रेड खिला कर तुम्हें अपने जैसा बना दिया है। दूसरे बच्चों को देखा है कैसे सुंदर लगते हैं, और अपनी शक्ल देखी है बिल्कुल नौकरों जैसी। अब ऐसी शक्ल क्यों बना रही हो? तुम्हारी मम्मी ने जो बना के रखा था ना, मैं वही उठा कर लेकर आई हूँ। चुपचाप खा लो। ये तो पूरा जला हुआ है। हाँ, तो तुम्हारी मम्मी तुम्हें ऐसा ही जला हुआ खाना खिलाती होगी ना, तभी तो तुम ऐसी दिखती हो। नहीं दादी, मम्मी तो मुझे टेस्टी खाना देती है। अच्छा, तो फिर ये समझ लो, आज जो सुबह तुमने मुझे गिराया था ना, ये उसकी सजा है। ज्यादा बातें मत करो, चुपचाप खा लो। दादी, खाना बहुत टेस्टी था। अब मैं फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ। अच्छा जाओ। सुबह जब मैं गिरी थी तब तो बड़ी दांत फाड़ के हंस रही थी। अब जितना दिया है ना, उतना ही खाना पड़ेगा, समझी? जाओ बैठो। दादी, मैं तो हंस ही नहीं रही थी। चुप। मेरे सामने अगर जुबान लड़ाई ना तो जुबान खींच लूंगी, समझी? एक बात कान खोल के सुन लो, इतने सालों से सिर्फ रूहान ही इस घर का इकलौता बेटा रहा है, और वो सबका प्यारा है, समझी? क्यों? क्योंकि वो प्यार करने के लायक है, वो सबको पसंद है, क्योंकि वो गोरा चिट्टा है। तुम्हारी तरह नहीं, तुम किसी के प्यार करने के लायक नहीं हो, तुम ना घर के काम करने के लायक, इसीलिए तुम घर के काम ही करोगी, समझी? और ये जो रोटी है ना, ये तुम्हें मुफ्त में बैठे बैठे नहीं मिलेगी, घर के काम करने पड़ेंगे, समझी? रोहित सॉरी, मेरी बात तो सुन लो। हाँ जी, आपने खुद ही लॉन्ग ड्राइव पर चलने को कहा था और फिर खुद ही ऑफिस का काम लेकर बैठ गए। सॉरी बाबा, माफ कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट है, उन्हें मना नहीं कर पाया। अब परसों चलेंगे या फिर कल, प्रॉमिस। अच्छा ठीक है, आप अपने क्लाइंट्स के साथ जाइए, तब तक मैं बच्चों को देखती हूँ कि उन्होंने खाना खाया कि नहीं। बाय। एक बात अच्छी तरह समझ लो, अगर मेरी बात नहीं मानी ना, आज तक तुम सिर्फ अपने पापा से दूर थी, लेकिन आगे अपनी माँ से भी दूर हो जाओगी, समझी?
सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।